हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सुक कुमार प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय कुमार गौतम। आज आप लोगों के लिए भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चेंज कैसे किया जाता है, आज आपको बेहतरीन नियम से बताया जाएगा, जैसा कि आप लोग एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वाई डिड यू कॉल मी हियर। तो 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो कौन उत्तर सही होगा आपका? पहला ऑप्शन है वाई वाज आई कॉल्ड बाई यू हियर। सेकेंड ऑप्शन है आई वाई कॉल्ड हियर बाई यू। सी ऑप्शन है वाई आई वाज कॉल्ड हियर बाई यू। डी ऑप्शन है वाई वाज आई कॉल्ड हियर बाई यू। तो बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे चेंज करते हैं। इसमें हमको पता करना होगा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसमें मी है और यह सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज किया जाता है तो क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होता है, क्वेश्चन वर्ड को ज्यों का त्यों हम उसी के स्थान पर हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यूज टू हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है तो मी को हम आई में बदलेगा तो आई के साथ क्या लगता है, वाज होता है। तो वाज होगा तो वाई वाज आई कॉल्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले जाएंगे, आई होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका कॉल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हियर बाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे बाई यू, अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यू मस्ट डू द वर्क। अब इसको बदलना है पैसिव में। कैसे इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है द वर्क मस्ट बी डन बाय यू। बी ऑप्शन है यू मस्ट हैव डन द वर्क। सी ऑप्शन है यू माइट हैव डन द वर्क। डी ऑप्शन है द वर्क मस्ट बी बीन डन बाय यू। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? अब यहाँ पर आपको ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो इसको हम किस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। इसका द वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क दिया है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द वर्क दिया गया है। तो द वर्क को पहले लेंगे, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब क्या है, मस्ट है। मॉडल वर्ब के बाद आपका बी प्रयोग होता है, अर्थात आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस मॉडल वर्ब हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लस बाई ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल होगा। रूल आपको समझ में आएगा। एक बार पुनः रूल को देखें कि ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द वर्क मस्ट बी डन बाई वर्क, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय हुम वाज दिस डन। अब देखो यहाँ पर पैसिव बनाया गया है, सेंटेंस समझिए कि पैसिव बनाया जा चुका है। बाय हुम वाज दिस डन, इसको बनाएंगे हम एक्टिव में। तो एक्टिव में के बाय हुम के स्थान पर जानते हैं हु का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हु 2 ऑप्शन दिया गया है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और ये सी ऑप्शन। अब 2 में से चॉइस करना कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो आपको कौन सही है, तो बाय हुम के स्थान पर अगर हु कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, हु कर दिया जाए, उसके स्थान पे अब वाज किस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट लगता है। तो पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डी। अब पता कीजिए डी किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हु डिड दिस वर्क। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सी सर्चिंग फॉर द थीफ। अब देखिए यह कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस की एक पहचान होती है, उसमें क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लग जाता है। तो अब बीइंग किस में है, उसको आप उसको सिलेक्ट कीजिए और जिसमें नहीं उसको हटाइए। देखो हैज बीन है, ये होगा नहीं, हैज बीन ये भी नहीं होगा। अब सी और डी ऑप्शन में चॉइस करना है कौन सा सही होगा। द थीप इज बीइंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, थीप
अब इसको सब्जेक्ट में ले जाएंगे, द थीप इज बीइंग अब सर्च्ड बाई सर्च सेकेंड फॉर्म सर्च का थर्ड फॉर्म होगा सर्च्ड, और फार क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फार बाई हिम, ही का हिम कर देंगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप 5वां क्वेश्चन नंबर है आपके स्क्रीन पर। वी फॉट ए बैटल, तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बैटल वाज फॉट बाई अस, बी ऑप्शन ए बैटल वाज बीइंग फॉट बाई अस, सी ऑप्शन ए बैटल हैज बीन फॉट बाई अस, डी ऑप्शन ए बैटल हैड बीन फॉट। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? इसमें देखिए यह आपको पता करना होगा कौन सा टेंस है। ये है पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, तो आपको पता करना है ए बैटल आपका वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वाज लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्या होगा? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हैव यू बीन बीटन बाय देम, अब बता करिए। अब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया है, इसका उत्तर क्या होगा? हैव यू बीन बीटन बाय देम, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? अब बाय देम को अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, सॉरी एक्टिव वॉइस में ना, क्योंकि पैसिव बन चुका है, अब इसको एक्टिव वॉइस में बनाया जाएगा। बाय देम, जब बाय देम को हम सब्जेक्ट में लिखेंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड है, तो क्या उत्तर होगा यहाँ पर? अब हैव देख साथ हैव लगता है, तो हैव किस में है? बी में है, बी इज करेक्ट आंसर, बाकी कोई आंसर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर। दीज पीपुल नो मी, तो इसका आंसर अब इसको पैसिव बनाना है। दीज पीपुल नो मी का ऑब्जेक्ट होगा आई, मी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनेंगे, आई हो जाएगा। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? अब इसमें पता आई के साथ एम लगता है, एम की ए तो ऑप्शन गलत हो गया सीधे पर। अब आई के साथ एम लगता है तो आई के साथ एम के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, क्योंकि यह भी गलत होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब 2 ऑप्शन बी और सी में सिलेक्ट करना है, तो आई एम नॉन टू दीज पीपुल और टू दीज पीपुल इज करेक्ट आंसर, यही आंसर आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका आप बनाना है पैसिव वॉइस। अब देखिए यहाँ पे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको हमें पता करना है तो कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस होगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, जब क्या लगाते हैं हम? लेट लगाते हैं, लेट। अब लेट किस में है? बस डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो आपका सही आंसर है। चलिए मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू 9 क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा? तो अब देखिए यहाँ पर मे यू हेल्प यू, अब देखिए मे, अब मे का माइट होता नहीं क्योंकि ये नरेशन नहीं है, एक्टिव वॉइस, ए भी गलत हो गया, ए तो होगा ही नहीं। अब ए और डी का चॉइस करना कौन सा गलत होगा? तो मे क्वेश्चन वर्ड, मॉडल वर्ड को पहले लिखा जाता है, यू बाद में आएगा, तो फिर बी लगाएंगे, हेल्प पहला ऑप्शन सही है करेक्ट आंसर। मे यू बी हेल्प बाई मी। क्वेश्चन नंबर 10, आस्क देम टू कीप क्वाइट, इसका बनाना है पैसिव वॉइस, ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें भी इम्परेटिव से मैं पहले बताया हूँ, लेट देम, यानी लेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, यानी क्या उसका रूल होगा आपका? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद अन्य वर्ड लगाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी वाज ब्लेजिंग हिम, अब इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, हिम का ही होता है, थी चारों में है, और वाज है यहाँ पर, तो क्या लगाएंगे? ब्लीजिंग है, तो आपका सीधे बात कौन सा उत्तर सही होगा? तो बीइंग लगता है, ही वाज बीइंग ब्लेज्ड बाय हर, तो अब यह सही ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह आसान क्वेश्चन था। नॉन हेल्प्स द डोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। नॉन हेल्प्स द पुअर, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा
आंसर सही होगा इसका पैसिव वॉइस। तो क्या हो जाएगा आपका, तो द पुअर ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट लेंगे। द पुअर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट यस लगा है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इज एम आर लगता है। तो द पुअर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग हो गया, नॉट हो गया, हेल्प्ड बाय एनीवन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर अगर आप एनीवन नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं, तब भी आपका सही हो जाएगा, तो यही ऑप्शन ए सही है। चलिए 13 क्वेश्चन, गो होम। अब गो होम को बनाना हमको है पैसिव वॉइस में, इसका क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का आपका यू आर ऑर्डर टू होम, यानी घर जाओ, ये आदेशित कर किया जा रहा है, यू आर ऑर्डर टू गो होम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जैसे हम कहें प्लीज सिट डाउन, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मी का आई, मी का आई, तो क्या होगा आई एम, वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एट योर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डू यू लाइक सच पीपुल, इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डू यू लाइक सच पीपुल। अब सच पीपुल पहले लगाएंगे, तो सच पीपुल क्या है, सच पीपुल, तो आपका पीपुल मतलब लोग, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए आर लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सही है, क्या है बी सही करेक्ट आंसर है। सी वाई लर्निंग इंग्लिश, सी वाई लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें बीइंग होगा तो वही उत्तर सही हो जाएगा। किसमें बीइंग है, इसमें बीइंग नहीं, इसको गलत काट दीजिए, इसमें भी काट दीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले नेक्स्ट, सी प्लीजेज एवरीबडी, तो एवरीबडी इज प्लीज विथ हिम, एवरीबडी हैज बीन प्लीज बाय हिम, एवरीबडी इज प्लीज ऑन हिम, एवरीबडी वाज प्लीज बाय हिम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए। आई गेव हर ए वॉच, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में दो है। अब पहले हर का ले जाएंगे सी, हर का क्या हो जाएगा सी ले जाया जाएगा, तो सी वाज गिवन ए वॉच बाई मी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फैन वाज स्विचेज ऑफ बाई हिम, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाना है, इसको हम बनाना है एक्टिव बनाना है। 9 का एक्टिव क्या होगा, बी ऑप्शन, इसमें देखो ऑप्शन गलत दे दिया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ही स्विचेज ऑफ द फैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट हर बी टोल्ड टू वेट हियर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको बनाना भी एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव बनाया जा चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका टेल, टेल हर टू वेट हियर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई नो हिम, इसको बनाना पैसिव वॉइस, हिम का ही होगा, ही इज नोन बाई मी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। सॉरी, एक बार फिर पुनः देखते हैं, इसको समझा दिया जाता है। आई नो हिम, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो आपका ऑब्जेक्ट होगा ही का हो जाएगा ही, और फिर उसका इज नोन टू मी, यही आपका ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 द क्लोन वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय देम, इसका पैसिव नहीं बनाकर एक्टिव बनाना है, तो क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बीइंग है, तो आप जानते हैं कि कॉन्टीन्यूअस है, तो क्या हो जाएगा आपका लाफिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा लाफिंग, लाफिंग दो में दिया है, ए गलत हो जाएगा, ए गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई सा हिम लिविंग द हाउस, तो इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या हो जाएगा,
तो द ही का हिम का ही वाज सीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म सा का सी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज है करेक्ट आंसर। ए लायन में बी हेल्प इवन बाय ए लिटिल माउस। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए ए लिटिल माउस, ए लिटिल माउस, तो बी इवन, इसमें कई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये इसको बनाना पैसिव ना कि बल्कि एक्टिव बनाना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इवन ए टाइटल, इवन ए टाइटल, माउस में हेल्प ए लायन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 25। समवन गेव हर ए बॉल डॉग। अब बॉल डॉग जो बुल डॉग जो दिया गया है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसमें किसमें किया जाएगा, ए बॉल डॉग वाज गिवेन टू हर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। तो ऑप्शन दिस मैटर सब्जेक्ट है, चारों में दिस मैटर सब्जेक्ट सही दे दिया गया है। तो शुड बी लुक्ड इनटू बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 27 का रैन डिसरप्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज डिसरप्टेड बाय रैन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं 28 पर। मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। इसमें देखिए वाज राइटिंग ए लेटर लिखा है, तो वाज राइटिंग मतलब वाज बीइंग किसमें, इसमें नहीं है, वाज बीइंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 29 डू यू इमिटेट अदर्स। इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आर अदर्स इन इमिटेट बाय यू, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सही है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हैव द बॉक्स ब्रोकन, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस बनेगा द बॉक्सन किसी में नहीं है, तो यहाँ पर बनेगा द गेट समवन टू ब्रेक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। तो ए एक्टिव से पैसिव आपका प्रैक्टिस सेट था। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।